हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुरस्कार और सम्मान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में इन्हीं 50 क्वेश्चंस में से आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विज्ञान, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी साहित्य या फिर ऑप्शन डी वास्तुकला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विज्ञान। तो इसे याद रखिएगा कि जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है तो याद रखिएगा यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार इनमें से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया है कि कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन बी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी टोनी पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो याद रखिएगा कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे तो याद रखिएगा विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी फिलीपींस या फिर ऑप्शन डी उरुग्वे। मैंने अभी आपको बताया था कि जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है वो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है और याद रखिएगा कि इसको फिलीपींस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पर्यावरण, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी खेल कूद या फिर ऑप्शन डी साहित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण। तो याद रखिएगा कि जो टायलर पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने टायलर पुरस्कार, ऑप्शन बी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी व्हेटली पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्हेटली अवार्ड। तो याद रखिएगा कि व्हेटली अवार्ड को ही ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने 1990, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1911 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1965। तो याद रखिएगा कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1965 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे? ऑप्शन आपके सामने जी शंकर कुरूप, ऑप्शन बी आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी शंकर कुरूप। तो इसे याद रखिएगा कि यहाँ पर आपसे कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे, तो जी शंकर कुरूप थे। अगर आपसे पूछते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत थे और इनको चिदम्बरा के लिए दिया गया था। अगर आपसे पूछते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी तो याद रखिएगा आशा पूर्णा देवी थी। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैंने आपको अभी बताया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला थी वो आशा पूर्णा देवी थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे? तो मैंने आपको अभी बताया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत थे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पर्यावरण, ऑप्शन बी वास्तुकला, ऑप्शन सी औषधि या फिर ऑप्शन डी साहित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई पर्यावरण। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि भूमंडलीय 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो याद रखिएगा कि भूमंडलीय 500 पुरस्कार जो दिया जाता है वो औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी ऑस्कर पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो याद रखिएगा कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इसको खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन आपके सामने 1922, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 2003 या फिर ऑप्शन डी 1954।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1954। तो याद रखिएगा कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1954 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी नीरजा भनोट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। तो याद रखिएगा कि भारत रत्न पाने वाली जो पहली महिला थी वो इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन आपके सामने विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी कपिल देव या फिर ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो याद रखिएगा कि भारत रत्न पाने वाला खेलों का जो पहला व्यक्ति था वो सचिन तेंदुलकर थे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद थे। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खां या फिर ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खां। तो याद रखिएगा कि भारत रत्न पाने वाले जो पहले विदेशी व्यक्ति थे वो खान अब्दुल गफ्फार खां थे। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। तो याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार देने की जो शुरुआत की गई थी वो 1901 में की गई थी और उस टाइम नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता था वो सिर्फ 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन बाद में इसमें एक क्षेत्र और बढ़ा दिया गया जिसे अर्थशास्त्र का क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र को बढ़ाने के बाद अब वर्तमान में टोटल 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने गणित, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी भौतिकी या फिर ऑप्शन डी शांति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणित। दोस्तों याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इनमें साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है और शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब प्रदान किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 29 अगस्त, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 21 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 दिसंबर। तो याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि के दिन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कहाँ बांटा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सूडान, ऑप्शन बी स्टॉकहोम, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टॉकहोम। दोस्तों अगर आपसे पूछते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसको प्रतिवर्ष कहाँ बांटा जाता है, तो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन आपके सामने नीरजा भनोट, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी कंचना चौधरी भट्टाचार्य या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरजा भनोट। तो याद रखिएगा कि अशोक चक्र पाने वाली जो पहली महिला थी वो नीरजा भनोट थी। अगला क्वेश्चन, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कि तानसेन सम्मान जो है ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने साहित्य, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी सिनेमा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्य। तो याद रखिएगा कि जो सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके सामने जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय या फिर ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। तो याद रखिएगा कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सरस्वती सम्मान है इसको सबसे पहली बार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने टेलीविजन, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी सिनेमा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगीत। तो याद रखिएगा कि जो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है तो टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि टोनी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो याद रखिएगा कि इसको नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है?
ऑप्शन आपके सामने भानु अथैया, ऑप्शन बी दिलीप कुमार, ऑप्शन सी दादा साहेब फाल्के या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भानु अथैया। तो याद रखिएगा कि भारत की तरफ से सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड जो मिला था वो भानु अथैया को मिला था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी तानसेन सम्मान या फिर ऑप्शन डी ध्यानचंद पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तानसेन सम्मान। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो तानसेन सम्मान है इसे मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका संबंध खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विज्ञान, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पर्यावरण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि। तो याद रखिएगा कि जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और आप सभी को पता है कि विश्व में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विज्ञान, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी वास्तुकला या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है इसे पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते के समान है? ऑप्शन आपके सामने बरगद, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी तुलसी या फिर ऑप्शन डी पीपल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीपल। तो याद रखिएगा कि जो भारत रत्न दिया जाता है इसका जो रूप है या फिर कह सकते हैं इसका जो स्वरूप है वो पीपल की पत्ती के समान है। अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण या फिर ऑप्शन डी पद्मश्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पद्म विभूषण। तो याद रखिएगा कि भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत रत्न है, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान जो है वो पद्म विभूषण है और तीसरा सर्वोच्च सम्मान जो है वो पद्म भूषण है और चौथा सर्वोच्च सम्मान जो है वो पद्मश्री है। अगला क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखिएगा कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अगला क्वेश्चन, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? ऑप्शन आपके सामने अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी शांति या फिर ऑप्शन डी भौतिकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य। तो याद रखिएगा कि भारत को पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था और इनके उपन्यास गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने दिलीप कुमार, ऑप्शन बी देविका रानी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या फिर ऑप्शन डी लता मंगेशकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देविका रानी। तो याद रखिएगा कि भारत में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो माना जाता है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को माना जाता है और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो देविका रानी थी। अगला क्वेश्चन, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? ऑप्शन आपके सामने 2005, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 1989 या फिर ऑप्शन डी 1975। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001। तो याद रखिएगा कि लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ऑस्कर पुरस्कार, ऑप्शन बी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन सी बाफ्टा पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्कर पुरस्कार। तो याद रखिएगा कि सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो ऑस्कर अवार्ड है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? ऑप्शन आपके सामने लता मंगेशकर, ऑप्शन बी आशा भोसले, ऑप्शन सी सुब्बा लक्ष्मी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुब्बा लक्ष्मी। तो याद रखिएगा कि भारत रत्न पाने वाले जो पहले संगीतकार थे वो MS सुब्बुलक्ष्मी थे। अगला क्वेश्चन, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने साहित्य, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी समाज सेवा या फिर ऑप्शन डी वीरता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्रकारिता। याद रखिएगा कि जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया जाता है इसे पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
ऑप्शन सी 3। तो याद रखिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके सामने सीवी रमन, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी और इसे सबसे पहली बार सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने साहित्य, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी चिकित्सा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकित्सा। तो याद रखिएगा कि जो धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने नाटक, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी संगीत या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेलीविजन। तो याद रखिएगा कि जो एमी अवार्ड दिया जाता है वो टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है और जो टोनी पुरस्कार है उसे नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने बिल स्मिथ, ऑप्शन बी वॉल्ट डिज्नी, ऑप्शन सी माइकल बैलेंस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉल्ट डिज्नी। तो याद रखिएगा कि वॉल्ट डिज्नी ने 36 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है, यानी कि सबसे अधिक बार जो ऑस्कर अवार्ड जीता है वो वॉल्ट डिज्नी ने जीता है। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और भूमंडलीय 500 पुरस्कार जो दिया जाता है इसे औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? ऑप्शन आपके सामने रीता फारिया, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी लारा दत्ता या फिर ऑप्शन डी अनुष्का शेट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुष्मिता सेन। तो याद रखिएगा कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जो थी वो सुष्मिता सेन थी। और अगर आपसे पूछते हैं कि मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी तो याद रखिएगा रीता फारिया थी। अगला क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र में भारत की तरफ से पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी मेधा पाटकर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदर टेरेसा। तो याद रखिएगा कि शांति के क्षेत्र में भारत की तरफ से पहला नोबेल पुरस्कार जो जीता था वो मदर टेरेसा ने जीता था। अगला क्वेश्चन, प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने वास्तुकला, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी साहित्य या फिर ऑप्शन डी सिनेमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तुकला। तो याद रखिएगा कि जो प्रिट्जर पुरस्कार दिया जाता है वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और इसी नाम से मिलता जुलता जो नाम है जिसे हम पुलित्जर पुरस्कार कहते हैं, याद रखिएगा कि इसको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन पांडा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विज्ञान, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी संगीत या फिर ऑप्शन डी सिनेमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण। तो याद रखिएगा कि गोल्डन पांडा पुरस्कार जो दिया जाता है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी कृषि या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य। तो याद रखिएगा कि जो व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, धर्म के क्षेत्र में उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने टाइलर पुरस्कार, ऑप्शन बी टेम्पल्टन पुरस्कार, ऑप्शन सी पुलित्जर पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेम्पल्टन पुरस्कार। तो याद रखिएगा जो टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है वो धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि टाइलर पुरस्कार जो दिया जाता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और जो पुलित्जर पुरस्कार है इसे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन के आंसर्स आपको पता थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।